जैसा कि दोस्तों आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हमने डिस्कशन किया हुआ है कि हमारे जो स्ट्रक्चर का क्या डिज़ाइन होना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे प्लांट के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए और जितना हम एक दो पोल के बीच में हमारी डिस्टेंस क्या होगा ताकि हम पर्याप्त संख्या में प्लांट लगा पाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 इस सेशन का। बैक कैमरे से हम आपको दिखाते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो हम ये पीवीसी की पाइप लगाए हुए हैं, इन दोनों पाइपों के बीच में कितना दूरी हम रखते हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम देखिए, ये जो दो आप पाइप देख रहे हैं, यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी है वो 20 इंच की दूरी है। और एक और लाइन में हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर कि प्लांट्स के बीच की दूरी या पाइप के बीच की दूरी लगभग में 18 इंच है। उनका भी आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इन दोनों पाइपों के बीच में 18 इंच मतलब 1.5 फीट की दूरी है। और एक और भी है जिसमें कि हम 2 फीट का दूरी किए हुए हैं इन दोनों पाइपों के बीच में। आइए उसको दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये इस लाइन में हमारे दोनों पीवीसी पाइपों के बीच की दूरी 2 फीट है। और तो इस तरह फॉर्म में 3 तरह के ट्रेलिस सिस्टम लगाए हुए हैं, जिनमें कि पाइप के बीच की दूरी 1.5 फीट भी रखा हुआ है, 20 इंच भी रखा हुआ है और 2 फीट भी रखा हुआ है। हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है कम से कम 20 इंच का डिस्टेंस रखना, ताकि उतना पर्याप्त स्पेस और एयर वेंटिलेशन होता रहे। ये देखिए, 2 फीट के जो प्लांट के बीच में गैप है, उस लाइन का हाल देखिए। ये ऐसी कैनोपी बनी हुई है 10 महीने में। आप इसका लगने का भी डेट देखिए, शायद यहाँ पर कुछ क्लियर हो रहा हो। ये है 7/3/2025। यहाँ पर ये मिट गया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी शायद अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7/3/2025 मतलब आज के डेट में ये 10 महीने का प्लांट है। और इसका कैनोपी देखिए कैसा है। इस लाइन में जो प्लांट के बीच की दूरी है वो लगभग में 2 फीट की है। तो इसका कैनोपी बहुत बढ़िया बन रहा है, क्योंकि इसको रूट जोन फैलने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल रहा है। तो हमारे हिसाब से तो यही ठीक है। 1.5 फीट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, बस प्रॉब्लम तब होगा जबकि आपका प्लांट फुल मैच्योर हो जाएगा। लेकिन कैनोपी तो बनेगी, क्योंकि ये प्लांट पास पास में होते हैं। लेकिन जब फुल मैच्योर हो जाएंगे, उनके रोड जोन काफ़ी ग्रोथ कर जाएंगे, तब वो आपस में कंपटीशन करने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर चैलेंज बढ़ जाता है। और एयर वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम होता है 1.5 फीट वाले में। इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम पौधों के बीच में और ये जो पाइप है या फिर जो भी आप लगा रहे हैं, इनके बीच में पर्याप्त स्पेसिंग रखें। 2 फीट या फिर 20 इंच भी ठीक है। आप अगर मेंटेन कर पा रहे हैं तो 1.5 फीट भी ठीक है। हर एक सिस्टम ठीक है, मेंटेनेंस वाली अपने कैपेबिलिटी की बात है। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारा जो प्लांटेशन किया हुआ है, इस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए हम कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें बांस का यूज करते हैं, या तो फिर लोहे की पाइप का यूज करते हैं, या फिर जीआई के पाइप का यूज करते हैं। तो जीआई का पाइप यूज करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। और जो बांस का यूज करते हैं लोग, तो ठीक है यूज कर रहे हैं तो, लेकिन उसका जो लाइफ है वो 4 से 5 साल है। उसके बाद फिर वो बांस सड़ जाएगा और हमारा प्लांट बाद में डैमेज हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि हमने पीवीसी की ये जो वायरिंग की पाइप है, उसी को हमने यूज किया हुआ है टोटल अपने फॉर्म में। ये देख रहे हैं आप, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, ये हम वही पाइप यूज करते हैं जो वायरिंग में यूज होता है। और ये काफ़ी लंबे दिनों तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये ज़्यादा उचित हमको लगता है यूज करना एज़ कम्पेयर टू बांस या फिर जो भी हो। इसमें और भी मजबूत आते हैं पाइप, आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए जो सबसे बेसिक है वो ये कि हम उसको किस विधि पर खेती अपना करना चाह रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि ये ट्रेलिस, जो आप पीछे मेरी लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेलिस सिस्टम कहलाता है। और एक सिस्टम होता है रिंग पोल सिस्टम। तो आइए उन दोनों में हम बेसिक डिफरेंस जानते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो ट्रेलिस वाले में दिक्कत ये होता है कि इसमें संख्या तो ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जो प्लांट की डेंसिटी है वो
ज़्यादा होता है तो हमारा मेंटेनेंस और उसको मेंटेन करना और थोड़ा सा देखभाल करना कष्टकारी होता है और हेवी लेबर का रिक्वायरमेंट रहता है। और इसमें एक दिक्कत ये भी होता है कि जैसे अगर कभी फंगस लग गया, चूँकि प्लांट के बीच में डिस्टेंस कम है तो उसके एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचने में, ट्रांसमिशन में टाइम कम लगेगा, तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा केयर रहने की आवश्यकता है। लेकिन फ़ायदा ये है कि कम जगह में हमारा नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ जाएंगे, तो हमारा जब पेड़ ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो ये फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में हम लोगों के पास लैंड की बहुत कमी है, जो भी है उसी में मैनेज करना है। तो ये ट्रेलिस सिस्टम बहुत अच्छा है, बशर्ते कि इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा सही से किया जाए। ये देखिए दोस्तों, रिंग पोल सिस्टम, जिस पर एक या पिलर देख रहे हैं और इस पर एक रिंग बना के इस पे डाला गया है, फंसाया गया है। ये देखिए चारों तरफ से ऐसा एक स्क्वायर है ये पूरा, और इसी पर ये इस पिलर में 4 पेड़ लगाए हुए हैं, आप देखिए। और इस सिस्टम में एक पिलर से बीच की दूरी दूसरे पिलर से ये कम से कम देखिए ये 8 फीट है। तो 8 फीट के दूरी में ये 4 पेड़ इस प्लांट पे और 4 पेड़ इस प्लांट पे लगते हैं। मतलब इसमें स्पेसिंग रहता है यहाँ पर बीच में। तो ये सिस्टम में फ़ायदा तो ये है कि आपको काम करने के लिए अच्छा जगह मिलता है, प्लांट्स में वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि जगह ज़्यादा लेता है, नंबर ऑफ़ प्लांट कम होता है, तो इसलिए जो हमारा यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो कम होता है। तो हमारे हिसाब से तो ये रिंग पोल सिस्टम के तुलना में ट्रेलिस सिस्टम ज़्यादा बेटर है। बस मेंटेन अगर कोई कर पा रहा है अच्छे से तब।